नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किमी फ्रॉम ब्राइट स्किल्स विद किमी चैनल से और एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज जो प्लांट मैं आप लोगों को दिखा रही हूं वो है लक्ष्मी गणेश का। इसे दोस्तों लॉलीपॉप प्लांट भी कहते हैं क्योंकि इसके जो ये फ्लावर्स आते हैं, फ्लावर्स ही कहेंगे इसे, छोटी छोटी पत्तियों वाले ये लॉलीपॉप्स आते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल लॉलीपॉप जैसे लगते हैं और इसको दोस्तों लक्ष्मी गणेश के प्लांट से भी हिंदी में जाना जाता है। तो बहुत ही प्यारा प्लांट होता है। सबसे पहले तो दोस्तों इसका व्यू लीजिए कि कितना सुंदर और प्यारा प्लांट ये होता है। देखिए, अब इसे तेज धूप लग गई है हल्की सी, तो ये देखिए इसके पत्ते थोड़े से काले हो गए हैं और कुछ ये जो इसके लॉलीपॉप बने हैं बहुत पुराने हो गए हैं, मतलब खिले खिले काफ़ी पुराने हो गए हैं, इसीलिए ये ब्लैकिश सी इसके अंदर आ गई है। बहुत पुराने हो गए हैं ये वाले। देखिए, जब नई नई इसकी कोपल आती है, इसके ये मतलब फ्लावर्स नए नए आते हैं, नई नई इसकी कोपल ही कहूँगी मैं तो ये देखिए ये इस तरह की आती है, बिल्कुल ब्लैक नहीं होती और हल्की हल्की ऐसे देखिए ऐसी होती है। और जब ये फुल साइज ले लेती है तो फुल साइज इतनी बड़ी हो जाती है, फिर ये रेड कलर की इस तरह लॉलीपॉप टाइप की बन जाती है। देखिए, तो दोस्तों इसकी जो केयर है वो बहुत ही इजी है और बाकी के कई प्लांट्स की तरह इसकी केयर करनी पड़ती है। तो दोस्तों इसकी केयर को मैं स्टार्ट करती हूँ। तो केयर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आसान है। सबसे पहले तो मैं बता दूँ, कहीं आप लोग ये समझे कि ये प्लांट थोड़ा सा डिफरेंट सा लग रहा है तो इसकी केयर भी डिफरेंट होगी। नहीं दोस्तों, इसकी केयर इतनी डिफरेंट नहीं है। बाकी के अगर आप प्लांट्स लगाते हैं तो इसकी केयर बहुत ही सिंपल है, वैसी ही है। तो अब दोस्तों इसमें सबसे पहले सॉइल की बात कर लेती हूँ। तो सॉइल दोस्तों इसे वेल ड्रेन पसंद है। वेल ड्रेन खैर हर प्लांट को पसंद होती है, लेकिन मुझे शायद दोस्तों बताना चाहिए, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो वेल ड्रेन्ड सॉइल इसे बेहद पसंद है। तो वेल ड्रेन्ड सॉइल में आप एक एक भाग हर चीज़ लीजिए। एक एक भाग से मेरा मतलब है हर चीज़ बराबर मात्रा में। मैं हर प्लांट के लिए ऐसे ही बताती हूँ क्योंकि हर प्लांट को वेल ड्रेन्ड चाहिए होती है। बहुत ही कम प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें कि वेल ड्रेन्ड सॉइल ना पसंद हो। एग्जाम्पल लोटस को तो दोस्तों बिल्कुल ही कीचड़ पसंद होती है, तो उसे तो वेल ड्रेन की मतलब ही नहीं है। तो जब हम इसे टब में लगाते हैं तो उसमें बिल्कुल भी होल नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आप लोग अपने प्लांट की जो सॉइल है उसे वेल ड्रेन बनाइए। बिल्कुल बराबर मात्रा में सैंड लीजिए, बराबर मात्रा में सॉइल लीजिए और बराबर मात्रा में ही दोस्तों वर्मी कंपोस्ट लीजिए। बस इसमें दोस्तों कोकोपीट मत डालिए क्योंकि ज़्यादा स्टोर अगर वाटर इसमें हो जाएगा तो आपका जो प्लांट है वो ख़राब हो सकता है। इसमें बस कोकोपीट बिल्कुल ऐड मत कीजिए। जिस प्लांट में मैं कोकोपीट बताऊंगी उसी में ऐड कीजिए, इसमें बिल्कुल भी ऐड मत कीजिए। और बिगिनियर्स क्या, एक्सपर्ट्स भी इसमें ये गलती नहीं करते कोकोपीट ऐड करने की। अब दोस्तों सेकंड चीज़ आती है सनलाइट की। तो सनलाइट थोड़ी इसे कम पसंद है, हल्की हल्की सनलाइट लगती रहे इसके लिए बहुत है। आई थिंक इसे 3 या 4 घंटे की सनलाइट भी मिल जाए तो ये बहुत अच्छा सर्वाइव करता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा अच्छा सर्वाइव करता है। और 3-4 घंटे की सनलाइट इसके लिए सफिशिएंट है, बहुत है। तो अब हम लोग थर्ड चीज़ की बात करते हैं। थर्ड चीज़ है दोस्तों इसके फर्टिलाइज़र की। तो फर्टिलाइज़र की दोस्तों इसकी ये बात है कि इसमें थोड़ा थोड़ा फर्टिलाइज़र, लाइट ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डाल देना चाहिए। लाइट फर्टिलाइज़र से बड़ी आसानी से ये जो प्लांट है ये अपनी लीव्स को बड़ा करता है। अब काफ़ी दिन से मैं इस सेक्शन में नहीं आई हूँ अपने, और इस सेक्शन में मैंने फर्टिलाइज़र ऐड नहीं किया है। तो देखिए इसकी लीव्स जो हैं वो थोड़ी सी छोटी छोटी हो गई हैं, ये देखिए। और ये दूसरी बात, वैरायटी भी दूसरी है। ये रेड कलर की वैरायटी है, येलो कलर की वैरायटी में लीव्स काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं, कम से कम इतनी बड़ी बड़ी लीव्स होती हैं, और इसकी थोड़ी सी इतनी रह जाती हैं, लेकिन उस हिसाब से भी थोड़ी सी ये छोटी हैं। तो दोस्तों अभी इसमें थोड़ा मुझे फर्टिलाइज़र ऐड करना पड़ेगा। और फर्टिलाइज़र ज़्यादा मात्रा में दोस्तों ऐड ना करें क्योंकि जब प्लांट्स की लीव्स छोटी होती है, ऐसी मैं एक्स्ट्रा नॉलेज दे रही हूँ, जब प्लांट की लीव्स छोटी होती हैं तो उनके जलने का जल्दी खतरा रहता है। तो थोड़ा सा हल्का लाइट फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक पहले से दीजिए जिससे कि ये हल्की सी लीव्स को बढ़ाए। फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र दीजिए जिससे कि ये प्लांट दोस्तों डाई ना हो जाए। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं पेस्ट की। तो दोस्तों पेस्ट तो हर
प्लांट में लगना समझिए एक नॉर्मल बात है। पेस्ट तो लग ही जाते हैं हर प्लांट में, लेकिन उनसे बचाव करना दोस्तों एक कलाकारी है, सचमुच मैं बता रही हूँ। अगर आप लोग अपने प्लांट्स में पेस्ट नहीं चाहते, कीड़े मकोड़े नहीं चाहते, ब्लैक एफिड्स नहीं चाहते, मिलीबग्स नहीं चाहते, मिलीबग्स इसमें आसानी से लग जाता है दोस्तों, कई बार मैंने देखा है, मेरे यहाँ तो बहुत लगता है मिलीबग इसमें, तो लेकिन मैं उससे छुटकारा पा लेती हूँ मिलीबग से। तो दोस्तों मिलीबग वगैरह इसमें बहुत लगते हैं, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि उससे पहले ही प्रिकॉशंस इसमें लीजिए प्लांट्स में। हर हफ्ते दोस्तों, हर हफ्ते नीम ऑयल का और दोस्तों सोप का, डिश वॉश का स्प्रे इसमें अनिवार्य ज़रूर कर दीजिए। नीम ऑयल और डिश वॉश के स्प्रे से पत्ते बिल्कुल डाई नहीं होते। अगर आप केमिकल पेस्ट का स्प्रे लेंगे, पेस्टिसाइड्स लेंगे, केमिकल पेस्टिसाइड्स लेंगे, तो दोस्तों आपका जो प्लांट है बड़ी आसानी से डाई हो जाएगा। अगर आप हर हफ्ते स्प्रे करते रहेंगे तो नॉर्मली आपका प्लांट शायद 1-1.5 महीने में डाई हो जाएगा। लेकिन अगर आप नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं हर हफ्ते, तो आपका जो प्लांट है वो दोस्तों बहुत अच्छी तरह से अपनी लीव्स को गेन करेगा, क्योंकि नीम ऑयल अपने आप में भी एक बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र माना जाता है नीम ऑयल, क्योंकि उसमें नीम मौजूद होता है। अब कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग दोस्तों ये भी कहते हैं, और बल्कि शायद पहले मैं भी करती थी इस चीज़ को, लेकिन मेरा जो नीम का पेड़ था वो दोस्तों कट गया था, तो उससे अब मैं नहीं कर पाती हूँ। लेकिन नीम का पेड़ मैंने दोबारा लगाया है, इसलिए तो नीम के पेड़ की पत्तियों को पीस के दोस्तों, उनको पीस लीजिए, फिर उनके वाटर को उसमें सोक कर दीजिए। पीसने के बाद वाटर सोक कर दीजिए, फिर उसे छान के उस पानी का दोस्तों अगर आप स्प्रे करते हैं अपने प्लांट्स में, तो फर्टिलाइज़र प्लस पेस्टिसाइड दोनों आपके प्लांट को मिलेंगे एक साथ। तो ये दोस्तों अगर नीम का पेड़ है आपके पास, तो सचमुच बहुत बड़ी औषधि आपके पास है। अब देखिए नीम का पेड़ होता है, अब दोस्तों अरंडी का पेड़ होता है। अरंडी के जो ये फल आते हैं दोस्तों, छोटे छोटे से ये फल आते हैं, तो ये बड़े जहरीले होते हैं दोस्तों। आपने देखा होगा अरंडी के प्लांट में पेस्ट लगते ही नहीं है, जब भी सूखते हैं तो पत्ते ही सूखते हैं। एक छेद पेस्ट की वजह से अरंडी के प्लांट में नहीं हो पाता। तो अगर अरंडी के प्लांट आसपास हैं तो उसके पत्तों को पीसिए, और उसका जार दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखिए, उसका जार थोड़ा सा अलग रखिए जब आप मिक्सी में पीसें उसे, तो क्योंकि उसका जो जहरीला है वो जहरीला बहुत होता है, तो जहरीला पदार्थ उसका ना रह जाए, कहीं आप उसे खाने वाने में भी डाल दें, इसीलिए उसका जार अलग रखिए बिल्कुल पीसने के लिए। तो अरंडी के पत्तों को पीसिए, उसे भी सोक कर लीजिए दोस्तों वाटर में, और उसके बाद उसका स्प्रे कीजिए। और सोक ज़्यादा मत कीजिए, 12 आवर्स बहुत है, या फिर 24 आवर्स बहुत है वाटर में सोक करने के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी पिसा हुआ होता है, तो उसका सारा जो सत है वो वाटर में मिनिमम 1 घंटे में भी निकल जाता है। लेकिन 24 आवर्स की पूरा ही उसका निकल जाए, तो 24 आवर्स इसलिए बता रही हूँ। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग इनमें स्प्रे कीजिए, बहुत सुंदर दोस्तों प्लांट होता है। मैं तो अभी आपको ये लेट दिखा रही हूँ, जब इसकी पत्तियाँ बहुत पुरानी हो गई हैं और इसमें ये ब्लैकिश आ गई है। इतना सुंदर दोस्तों प्लांट होता है, मतलब एक नर्सरी में मैं गई थी, और उस नर्सरी में सबसे पहले निगाह रुकी थी मेरी इन प्लांट्स पे, क्योंकि ये प्लांट्स बहुत घने घने हो रहे थे उधर। चलिए दोस्तों हम लोग अगली बात करते हैं। अगली बात है दोस्तों इसकी कि ये ज़्यादा तेज़ गर्मियाँ जब हो जाती है तो इस प्लांट को संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ज़्यादा तेज़ अगर गर्मी हो जाएगी तो ये प्लांट एक तो फ्लावरिंग बंद कर देगा, और इसका डॉर्मेसी पीरियड बहुत तेज़ गर्मी है और अपनी सारी पत्तियाँ ये गिरा देगा, और आपको ऐसा लगेगा जैसे कि ये प्लांट जो है ये सूखने लगा धीमे धीमे। तो इस तरह से दोस्तों आप लोगों को उस टाइम पे क्या करना है, उस टाइम पे आप लोगों को तेज़ गर्मी में अगर आप बिल्कुल ही आपके हाथ से आपका प्लांट निकल चुका है और पत्तियां बिल्कुल गिर चुकी हैं, पहले तो पत्तियों के बिल्कुल गिरने का वेट कीजिए। जब तक प्लांट सरवाइव कर रहा है तब तक उसे सरवाइव करने दीजिए। उससे क्या होगा, आपका जो डॉर्मेसी पीरियड है वो थोड़ा सा घटेगा और प्लांट बिना लीव्स के भी ज़्यादा टाइम तक सरवाइव कर पाएगा। तो इस तरह से पहले तो इसकी पत्तियों का पूरा वेट कीजिए कि पूरी पत्तियां इसकी झड़ जाएं, गिर जाएं। उसके बाद गर्मियों में आप दोस्तों इसको यहाँ से
देखिए यहाँ से इतना कट कर दीजिए, ये यहाँ से इतना इतना, या फिर थोड़ा सा ऊपर की साइड की हल्की सी ये ग्रीन ब्रांच रह जाए इसके सरवाइव करने के लिए, थोड़ा सा फूड स्टोरेज रह जाए। तो दोस्तों इतना कम से कम इसको कट कर दीजिए। उसके बाद अपने आप ही जब सर्दियाँ आएंगी तो अपने आप ही इसमें ब्रांचेस और लीव्स निकलनी शुरू हो जाएंगी, और बिल्कुल हॉलीहॉक की तरह होता है। हॉलीहॉक को भी हम नीचे से दोस्तों कट कर देते हैं और जड़ को रहने देते हैं ना, तो वैसे ही हॉलीहॉक की तरह होता है। हॉलीहॉक लीपिन्स वगैरह की तरह होता है, जड़ रह जाती है अंदर और दोबारा से जो प्लांट है वो सरवाइव कर जाता है। तो इस तरह से आप इसकी केयर दोस्तों कर सकते हैं। अब देखिए मैंने आपको ये थोड़ा सा इसको मैंने प्लांट को यहाँ नीचे रख लिया था वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि ज़्यादा ऊंचा हाथ नहीं हो पाता। देखिए मेरे प्लांट्स यहाँ पर रखे हुए थे। ये देखिए मैंने नीम का पेड़ बताया था ना अभी आपको, तो नीम का पेड़ देखिए, नीम का मैंने लगा दिया है इधर, ये देखिए प्लांट लगा दिया इसका। एक दिन ये नीम का पेड़ बन जाएगा तो ये मेरे बहुत काम आएगा स्प्रे वगैरह में। ये नीम का लगा दिया है ये देखिए। अब दोस्तों इस प्लांट को मैं दोबारा से वहीं रख देती हूँ, जिससे कि मैं दिखाऊँ आपको कि मैं कहाँ सेटल करके इसको रखती हूँ। माय गॉड, एक हाथ से रखना तो बड़ा मुश्किल हो गया दोस्तों। ये देखिए इस प्लांट को मैं बिल्कुल नीम के पेड़ के पास रखती हूँ। अब ये मेरा नीम का पेड़ है, इसकी खुशबू से क्या होता है, इसकी खुशबू से ये प्लांट बचा रहता है। इसकी खुशबू से ही इस प्लांट में एक भी पेस्ट नहीं रखता। और जिरेनियम वगैरह जो ज़्यादा पेस्ट के प्लांट होते हैं वो मैं नीम के पेड़ के साथ दोस्तों ज़्यादा रखने की कोशिश करती हूँ। और एक कभी कभार छोटा मोटा अरंडी का पेड़ भी वहीं लगा देती हूँ। ज़्यादा अगर जैसे हिबिस्कस वगैरह होते हैं तो हिबिस्कस वगैरह, खैर ये तो डॉर्मेसी में चले गए दोस्तों, अब ये बिल्कुल पत्तियाँ गिर गई, थोड़ी बहुत बची हुई हैं अब। तो दोस्तों ये जो है, जैसे इसमें बहुत ज़्यादा कीड़ा लग गया और बहुत ज़्यादा बिल्कुल कंट्रोल से बाहर चला जाता है ये प्लांट, तो मैं क्या करती हूँ, एक अरंडी का छोटा सा बेबी प्लांट लेती हूँ या पत्तों को लेती हूँ, उन पत्तों को यहाँ पर ऐसे ऐसे करके रख देती हूँ। फिर उसकी खुशबू से दोस्तों सारे कीड़े वगैरह सब भाग जाते हैं। ये मेरा मतलब अपना एक तरीका है बिल्कुल, और मेरा अपना ये सीक्रेट है। आप लोग मेरी फैमिली हो तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो नीम का, जैसे कि अब देखिए नीम का पेड़ मेरा इतना अभी बुशी नहीं है, लेकिन जब ये बुशी हो जाएगा तो इसकी पत्तियों को तोड़ तोड़ के ना, जैसे कीड़ा लग जाता है, और मतलब हिबिस्कस में तो बहुत छुटकारा पाना मुश्किल होता है कीड़े वगैरह से, एफिड्स वगैरह से। तो मैं क्या करती हूँ, इसकी जो ब्रांचेज़ हैं, अब जैसे यहाँ लीव्स हैं तो मैं इसमें यहाँ पर चिपका देती हूँ नीम की पत्तियों को, नीम की पत्तियों को चिपका देती हूँ। तो अब दोस्तों क्या होता है, नीम की पत्तियाँ चिपकने के बाद इसमें से सारी के सारे कीड़े भाग जाते हैं। जब तक वो सूखती है पत्ती तब तक यहाँ पर पूरा का पूरा दोस्तों जितना भी एफिड्स का चट्टा लगा होता है और जिसमें मैं स्प्रे कर करके बिल्कुल पगला जाती हूँ, उसमें दोस्तों सारे के सारे कीड़े उस वक्त भाग जाते हैं। वैसे ये मेरा अपना तरीका है और ये मेरा अपना ही एक सीक्रेट है, बट मैं आप लोगों को भी दोस्तों ये चीज़ बता रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे व्यूअर्स बिल्कुल भी प्लांट लगाएं और उन प्लांट्स में बिल्कुल भी परेशान हो जाएं। तो इस तरह से दोस्तों मैं अपने प्लांट्स की केयर करती हूँ। तो कैसा लगा दोस्तों आज आपको ये लक्ष्मी गणेश का प्लांट? अब बिल्कुल अंधेरा हो गया है यहाँ पर, तो इस जगह पर, इस पॉइंट पर मेरा ये प्लांट रखा रहता है। अभी धूप आएगी, बिल्कुल शाम की आएगी। देखिए वहाँ वो बड़ा वाला पेड़ है, उसके बाद ये मेरा पाम ट्री है, ये जो बड़ा हुआ है, ये बड़ा हुआ है, पूरा लगा हुआ है मेरे घर में। तो यहाँ पर दोस्तों ये धूप टर्न होके आएगी, वहाँ तक जाएगी, फिर इसको यहाँ पर धूप लगेगी दोस्तों प्लांट को। तो देखिए कितनी कम इसको धूप लगती है और कितने सारे फ्लावर्स ये देता है। तो इस तरह से ये बिल्कुल कम गामाछाई टाइप का धूप का प्लांट है। तो आई होप दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आई होप मैंने आप लोगों को सारी जानकारी दे दी होगी। प्रोपोगेशन पे मैं बाकी बाद में वीडियो बना दूंगी इस वाले प्लांट पे, क्योंकि इस वक्त मेरा जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो चुका है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मुझे इस टाइप के कमेंट्स आते हैं कि मैं बहुत लेंथी बना देती हूँ। तो प्रोपोगेशन पे मैं अगला पार्ट इस वाले प्लांट के ऊपर निकाल दूँगी। तो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।